करने में कोई खर्चा नहीं लगता है। रुपयों ना लागे, पैसों ना लागे, रुपयों ना लागे, पैसों ना लागे, नहीं लागे कौड़ी छदा ये मेरे राजा राम, नहीं पूजा न जानू, पाठ न जानू, पूजा न जानू, पाठ न जानू, केवल तेरा नाम ये मेरे राजा राम, केवल तेरा मैं हूँ मेरे राजा राम। अंतिम कड़ी, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली बजाते हुए, जोग न जानू जप नहीं जानू, जोग न जानू जप नहीं जानू, केवल तेरा नाम ये मेरे राजा राम, केवल तेरा मैं हूँ ये मेरे राजा राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, श्री शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, कल तक आपने श्रवण किया राम जी का जन्म हुआ। राम जी के जन्म के बाद रामचरितमानस में जो मुख्य कथा है वो है भगवान श्री राम के विवाह की कथा। और ध्यान देंगे, राम जी के विवाह में एक समस्या थी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक राम और सीता आपस में मिलने वाले नहीं। और एक बात बता दूं, ये धनुष नहीं टूट रहा था तो जनक जी रो रहे थे। और इस कथा से सज्जनों एक संदेश लीजिए, यह धनुष केवल त्रेता का नहीं है, यह धनुष आज भी है। त्रेता में एक जनक रो रहे थे, आज घर घर का जनक रो रहा है। जनक माने बाप होता है। त्रेता में एक जनक रो रहे थे, आज घर घर का जनक रो रहा है। सज्जनों याद रखो, त्रेता में शंकर जी का धनुष बाधक था, आज हमारे आपके बेटा बेटी के विवाह में दहेज रूपी धनुष बाकी, दहेज रूपी धनुष जो है वो बाधक है। जब तक दहेज रूपी धनुष नहीं टूटेगा तब तक राम जैसा गुणवान बेटा और सीता जैसी गुणवती बेटी आपस में मिलने वाले नहीं है। हमारे भोजपुरी के किसी कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, देखो शादी विवाह हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, लेकिन आज शादी विवाह व्यापार बन गया। जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई, बेटी जनक के धनुष ऐसन भारी हो गई। आज कोई बेटी नहीं जन्माना चाहता है।
समाज की स्थिति क्या है? अपने बेटे को कोई नहीं देखता है, अपने बेटे की योग्यता क्षमता कोई नहीं देखता है। कार्टून ऐसन लड़का राजा रामचंद्र कहलाए और रामचरित मानस जस लड़की रद्दी भाव बिकाए। ये दहेज जैसे कैंसर के बीमारी हो गई जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई। कबो रहा संस्कार, आज हुआ व्यापार भरा दोनों पाकिट। बेटिया माने कर्जा, बेटवा माने फिक्स डिपॉजिट। इनकम टैक्स ऐसा चोट की करारी हो गई जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई। हमने अपने संस्कार को व्यापार बना दिया। तो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा किया। ये राजा जनक के कोविद लोग राजाओं को सुनाए क्या? बोले रावण बाण महाभट भारे, एक ही सरासन गवही सिधारे। प्रतिज्ञा किया। सुनो भाई, किसी जमाने में शंकर जी के इस पिनाक धनुष को तोड़ने के लिए, उठाने के लिए रावण और बाणासुर जैसे योद्धा आए थे, लेकिन तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, धनुष को कोई तिल भर उठा पाया नहीं। रावण और बाणासुर चुपके से भाग गए। देखो हमारे बिहार के शब्द का इसमें बाबा ने प्रयोग किया है, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही। गवही माने चुपके से भाग गए, गवही सिधारे। जनक जी ने कहा इस धनुष को आज हमारी सभा में जो चढ़ाएगा, उठाएगा, तोड़ेगा, वही हमारी बिटिया सीता के साथ नाता जोड़ेगा। और लगे हाथ एक बात और कह दिया, धनुष जो भी व्यक्ति उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसके योग्यता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। धनुष तोड़ने वाला बच्चा है, धनुष तोड़ने वाला नौजवान है, धनुष तोड़ने वाला बूढ़ा है, धनुष तोड़ने वाला शराबी है, धनुष तोड़ने वाला कबाबी है, उसके योग्यता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मैं नहीं बोलता हूं जनक जी के शब्द से, मेरे शब्द का मिलान कीजिए सज्जनों। जनक जी क्या बोले? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिनहि विचार बरई हट। बिना विचारे सीता उसी को वर्ण करेगी, उसी के गले में सीता माला डालेगी। अच्छा बोलो, इसका अर्थ तो यही ना हुआ? चाहे जो भी धनुष तोड़ दे सीता उसी को वर्ण करेगी, विचार नहीं किया जाएगा। अच्छा बोलो माता, जब सीता जी का विवाह हो रहा था तो उम्र थी 6 वर्ष। मान लो 85 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति जनक जी की सभा में आके और शंकर जी का धनुष तोड़ देता, सीता उसी के गले में वरमाला डाल देती, जनक जी सीता का विवाह कर देते, तो बोलो ये बेटी के साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा? आपका जवाब चाहिए, बोलो न्याय होगा कि अन्याय होगा? अन्याय होगा। लेकिन जनक जी जैसे ज्ञानी, जिनके यहाँ ज्ञानियों का दरबार लगता है, अष्टावक्र जैसे ऋषि जिनके यहाँ ज्ञान लेने और देने आते हैं, जनक जी का एक हाथ अंगीठी में रहता है, आग में रहता है, और एक हाथ में जपमाली माला जपता है, जिनको अपने देह का भान नहीं। जनक जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं बिना ही विचार बरई हट ते। इस चौपाई को पढ़ने से तो यह लग रहा है कि सीता जी राजा जनक के लिए बोझ हो गई थी। चाहते थे जो भी धनुष तोड़े सीता का उसी से विवाह कर दूं, सीता को लेके चला जाए। सज्जनों, क्या वास्तविक में सचमुच में राजा जनक के लिए सीता भार हो गई थी? जनक जी ने क्यों ऐसा प्रतिज्ञा किया? बिना ही विचार बरई हट, बिना विचारे विवाह किया जाएगा।
देखो इसका कारण यह है सज्जनों, जब पुराणों के अंदर पैठ किया गया, पुराणों को पढ़ा गया, तो जनक जी ने केवल दीपक दिखाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन धनुष इतना गंदा पड़ा है, हमारे पिताजी कभी उठाकर साफ क्यों नहीं करते। अब सीता जी को क्या पता कि रावण और बाणासुर से भी उठने वाला यह धनुष नहीं है। तो देखो बेटियां घर के लिए कितनी संवेदनशील होती है। कोई मेहमान आ जाएगा, बेटा बैट और बल्ला उठाएगा, क्रिकेट गेंद उठाएगा, चला जाएगा गेंद खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो चाय कैसे पिलाना है ये बेटियां समझती हैं, इतनी संवेदनशील होती हैं घर के लिए। तो सीता जी ने जब धनुष को गंदा देखा तो सीता जी ने सोचा पिताजी को राजकाज से फुर्सत नहीं। तो संतों ने लिखा अन्यास ही बाया करसो, सिया ने उठायो धनुष, दाहिना हाथ चौका बहारी वो लगाई है। बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया, दाहिने हाथ से जब सफाई करने लगी, उसी समय जनक जी पीछे से आ गए। और जनक जी ने जब इस दृश्य को देखा, पांव तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे बाप, रावण और बाणासुर जैसे जो धाव से नहीं उठने वाला धनुष हमारी बिटिया ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया है। इसका मतलब हमारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये जरूर कोई शक्ति है, और इस शक्ति को किसी ना किसी शक्तिमान से जोड़ना होगा। मन में ही भाव आया, बस प्रतिज्ञा कर दिया। भी नहीं, परिधान कितना बढ़िया होता था, वस्त्र। छोटी छोटी बेटियां साड़ी पहनती थी। सीता जी 5 वर्ष की हैं, लेकिन सीता जी पहनना है। बाबा ने मानस में लिखा सोहनवल तन सुंदर सारी, जननी वर्ष की उम्र में वस्त्र क्या पहनी है? साड़ी। सोह नवल तन सुंदर साड़ी। और हम पुरुष लोग, छोटे छोटे बच्चे धोती पहनते थे। अब आजकल धोती पहन लो तो खोपड़ी पे बवाल, गजब गजब प्रश्न करने वाले लोग मिलते हैं। अरे एक पंडित जी तो धोती पहन के इंग्लैंड चले गए। जैसे पंडित जी का पछोटा पकड़ लिया और पछोटा पकड़ के अंग्रेजी में पूछा, पंडित व्हाट इज दिस आइटम, ये क्या है? पंडित की बुद्धि चकरा गई, इसको क्या बताएं। तो पंडित भी बड़ा तेज था, अंग्रेज टाई पहना था, टाई। उसके टाई को पकड़ा और पूछा व्हाट इज दिस आइटम। तो अंग्रेज ने कहा पंडित दिस इज माई नेक टाई। तो पंडित ने कहा बेटा दिस इज माई बैक टाई, ये तुम्हारी नेक टाई है। थे उसको धोती कहा जाता है सज्जनों, उसको धोती कहा जाता है। और ये माताएं बहनें साड़ी पहनती थी। साड़ी माने ध्यान देना, तो जब उबाला जाता है तो दूध के ऊपर जो परत जम जाता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? साड़ी। मतलब कहा जो उफनते हुए दूध की मर्यादा को ढकता है उसको साड़ी कहते हैं, और जो बहन बेटियों की प्रतिष्ठा को ढक लेता है उस परिधान को साड़ी कहते हैं सज्जनों, साड़ी कहते हैं। अभी आपके छत्तीसगढ़ में तो बहुत बढ़िया संस्कार है। महानगरों में चले जाइए, बाजार जाके बढ़िया कपड़ा खरीद लेना, और बेटी बाजार जाकर के अधनंगी बाह के कपड़ों को खरीद के, अंग प्रदर्शन करने वाली कपड़ों को खरीद के लाती है और बाप के सामने पहन कर निकलती है। आज का नालायक बाप अपने बेटी को देखकर एडवांस समझ के मुस्कुराता है। ऐसे बाप को अपने बेटी को देखने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सज्जनों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम कहां थे और कहां पहुंच गए। अब संस्कृति के दौर में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, सीता जी साड़ी पहनी है तो साड़ी में से माताओं एक धागा निकला था, धागा। बेटी नहीं है। जनक जी को बड़ी चिंता हो गई। सज्जनों सुनिएगा, जनक जी के गुरु थे शंकर भगवान।
जनक जी उसी समय शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे और हाथ जोड़कर एक प्रार्थना किया वाल्मीकि रामायण में, हे भोलेनाथ, कहा क्या, 5वें वर्ष में बेटी, हे भोलेनाथ हमारे शंकर जी से प्रार्थना किया, महाराज किसी से नहीं उठने वाला धनुष हमारी बेटी ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया है, साड़ी के धागे से खींचा चला आ रहा है। बिटिया सियानी मालूम पड़ने लगी, महाराज कोई उपाय बताओ बेटी को योग्य वर मिल जाए। शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, जब देश देशांतर के गए थे तो दशरथ जी क्यों नहीं आए थे? अच्छा बोलो, ये मूर्खता वाली प्रश्न है कि नहीं है? जिसका बेटा नौजवान हो, बेटा शादी के योग्य हो, उस जगह पे बाप जाएगा क्या? मर्यादित बाप तो कभी नहीं जाने वाला है। अरे दशरथ जी जानते हैं कि राम लक्ष्मण ले जाऊंगा। अरे महाराज तब दंड बैठक लगाते रहिए। अब जब धनुष तोड़ने की बारी आई जिस दिन सज्जनों, जनक जी ने सारे राजाओं को सभा में बुला लिया। और ध्यान देंगे, जो जैसा राजा था जनक जी ने उन राजाओं को बैठने के लिए वैसा ही मंच का निर्माण किया था। एक नंबर का मंच लगा था। किसका मंच लगा था? बाबा ने लिखा, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मैं कर रहा हूं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सारे राजा बैठ गए। अब धनुष तोड़ने की बारी आई। बंदीजनों ने कहा, महाराज चलो धनुष तोड़ने के लिए। एक राजा उठा, और कैसे उठा? जो अपने गर्दन में गमछा लिया था ना, उसको कमर में बांधा, कमर कस लिया। बाबा ने लिखा, परिकार बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव धनुष को तिल भर उठा सका नहीं। तो ध्यान देंगे, तो इन राजाओं ने मीटिंग किया, मूर्ख राजाओं ने। देखो मूर्ख राजा इसलिए कर हैं कि जनक जी के सभा में दो प्रकार के राजा गए थे, मूर्ख राजा और विद्वान राजा। कुछ ऐसे राजा भी आए थे जो धनुष तोड़ने के लिए गए ही नहीं। जनकपुर वालों ने पूछा, आप लोग क्यों नहीं धनुष तोड़ने जा रहे हैं? उन राजाओं ने कहा था, तेरी कि हम धनुष तोड़ने थोड़े आए हैं, हम लोग तो तमाशा देखने आए हैं। कहा, आप लोग क्यों नहीं धनुष तोड़ोगे? उन राजाओं ने कहा, देखो राजा का एक नाम होता है भूपना है। बाप अपने बेटी से विवाह करता। उन राजाओं ने कहा, हम धनुष नहीं तोड़ेंगे। बाबा ने लिख दिया, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप नहीं मन चाही। क्या मूर्ख राजाओं ने कहा, ए भैया, अगर हम लोग अकेले अकेले धनुष तोड़ेंगे तो ये टूटने वाला। एक काम करो, लगभग हम लोग 10,000 राजा आए हैं, हम सभी लोग एक साथ मिलकर धनुष तोड़ दें तो क्या परेशानी? एक ने कहा, भैया बात तो तुम एक नंबर कह रहे हो, हम 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष तोड़ दें, लेकिन एक बात बताओ,
लड़कियां एक है, दुल्हन एक है, धनुष तोड़ने के बाद विवाह किससे होगा? 10,000 तोड़ तो देंगे, विवाह किससे होगा? उसने कहा यार तुम मूर्ख हो, पहले हम 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ेंगे और जब धनुष टूट जाएगा तो हम लोग आपस में युद्ध करेंगे। जो 9,999 को मार के बचेगा वही सीता को लेके जाएगा। अच्छा बोलो, ये लोग विवाह करने आए थे कि हल्दी घाटी की लड़ाई करने आए थे? लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ठहरे, 10,000 राजा सज्जनों एक साथ लग गए। बाबा ने लिखा भूप सहसा दास धनुष नहीं टूट रहा था। इसका कारण सुनिए, पहला लोक पक्ष का कारण है सज्जनों। 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा, नहीं टूटा। इसका कारण यह है, दुनिया के किसी व्यक्ति विशेष को 10,000 लोग मिलकर उठाना चाहेंगे, उसे नहीं उठा पाएंगे जब तक इस से परमात्मा किसी को नहीं उठाता। 10-20 हजार लोग मिलकर उठा सकते नहीं है। अच्छा बोलो, कौन जानता था इस देश का चाय बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बन जाएगा? परमात्मा उठाता है व्यक्ति को। कौन जानता था अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम आजाद कभी इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा? तो किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा उठाता है, संसार के 10-20 हजार लोग मिलकर उठा सकते। कारण ये माताएं बहनें। अच्छा बोलो भाई, बाप अपने बेटी के लिए चाहे जितना बढ़िया लड़का खोज के आ जाए, लेकिन बाप अपने बेटी का विवाह नहीं कर सकता। बाप अपने बेटी का विवाह करेगा कब? जब लड़की की मां मुहर लगाएगी। अच्छा बोलो भाई, आप अपने बेटी के लिए खूब बढ़िया बर लेके खोज के आए, लड़के का मान लो फोटो लेके आए, आप अपने पत्नी को फोटो दिखाए, देख रही हो ये लड़का तुम्हें पसंद है, अपनी बिटिया के लायक है? बोल राजा रामचंद्र की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये देखिए भाई, यज्ञ के समस्त अभी जो यजमान लोग हैं वो मंच पे आए, माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। बोलिए राजा रामचंद्र की। चलते जाइए, चलते जाइए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। 2 बार सब लोग भगवान का नाम ले। हरे राम 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 हरे राम राम राम। राम राम
रामचंद्र की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों में चर्चा कर रहा था 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा। इसका दूसरा कारण देखो, बाप अपने बेटी के लिए चाहे जितना बढ़िया वर खोज के आ जाए, बोलो भाई, आप मास्टर खोज लो, डॉक्टर खोज लो, इंजीनियर खोज लो, और लड़के का फोटो लेके आप अपने पत्नी के पास आए और आपने कहा गुड़िया की मम्मी सुन रही हो, ये लड़का गुड़िया के लायक है, और आपकी पत्नी फोटो देखकर केवल इतना कह दे सब ठीक है, लेकिन दुल्हवा का नाक प्याज जैसा चिपट है, बोलो केवल इतना कह दे, तो बाप की हिम्मत पड़ेगी क्या कि लड़की का विवाह कर देगा उस वर्ष से? नहीं हिम्मत पड़ेगी। देखो सीता जी है पृथ्वी की बेटी, धनुष पड़ा है पृथ्वी पे। जब 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए चले तो नीचे से पृथ्वी मैया सबका चेहरा मिलाने लगी, इसमें कौन सा लड़का, कौन सा वर मेरे बेटी के योग्य है। राजा लोग गुस्से में धनुष को देख रहे हैं, नीचे से पृथ्वी देख रहे हैं। चौपाई पढ़ लेना, नीचे से पृथ्वी मैया देखने लगी, नीचे से पृथ्वी मैया चेहरा मिलाने लगी, इसमें कौन सा वर मेरे बेटी के लायक है। तमाकिता की शिव धनु धरहि, पृथ्वी ने धनुष को पकड़ लिया, इसलिए 10,000 राजाओं से धनुष उठा। तीसरा कारण ध्यान से सुनना, जैसे 10,000 राजा लोग धनुष में लगे, पार्वती मैया भागते भागते पहुंची शंकर भगवान के पास। भोलेनाथ त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, बचाओ बचाओ। शंकर जी ने कहा पार्वती क्या करके आ रही हो? पार्वती ने रोते हुए कहा भोलेनाथ मैं तो वरदान दे के फंस गई। शंकर जी ने कहा धक पगली, अरे वरदान वाले स्कैंडल में तो हम फंसते हैं, तुम कैसे फंस गई? अच्छा बोलो, शंकर जी जब भी फंसे हैं ना तो वरदान दे के फंसे हैं। कथा आप लोग जानते हैं, भस्मासुर तपस्या किया, शंकर जी ने कहा बेटा ब्रह्मरूही वर मांगो। भस्मासुर ने कहा महाराज जिसके माथे पर हाथ रखे जल जाए। शंकर जी आगे सोचे ना पीछे, शंकर जी ने कहा वो मस्तुजा जिसके माथे पर हाथ रखोगे जल जाएगा। अब भस्मासुर प्रसन्न होकर वरदान पाके जा रहा था, बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने भस्मासुर को देखा, कहा क्या बेटा बड़ी मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? भस्मासुर ने कहा बाबा हट जा नहीं तो फोकस मार देंगे। आपके जैसे साधु महात्मा को तो हम कुछ नहीं जानते, फोकस पे जला देंगे। नारद जी ने कहा फोकस का मतलब? भस्मासुर ने कहा हे नारद बाबा हमको भोलेनाथ ने वरदान दिया है जिसके माथे पे हाथ रखूंगा वो जल जाएगा। अच्छा अच्छा, जिसके माथे पर हाथ रखोगे जल जाएगा? कहा हाँ। तो नारद जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा हाँ हाँ पूछो नारद जी। कहा आदमी जब टार्च खरीदता है, आप लोग भी बताना, आदमी जब टार्च खरीदता है तो बोलो बैटरी डाल के सबसे पहले कहां चेक करता है? दुकान पे। घर लाने के बाद भाई चाइनी लाइट का कोई गारंटी नहीं है। आदमी बैटरी डाल के पहले चेक करता है टार्च दुकान पे। अरे तुमको शंकर जी ने वरदान दिया तो तुमने शंकर जी पे चेक किया? भस्मासुर ने कहा नहीं किया। तो नारद जी ने कहा जा टेस्ट कर क्या। अब भस्मासुर वहीं से कॉम बैक रिटर्न हुआ, पहुंचा कैलाश पे। भोलेनाथ, शंकर जी ने कहा क्या है? कहा टेस्ट। शंकर जी टेस्ट सुनते पकड़े एवरेस्ट, भागे हिमालय पे। शंकर जी ने कहा पार्वती
अरे ये वरदान वाले स्कैंडल में हम फंसते हैं, तुम कैसे फंस गई? पार्वती मैया ने सजल नेत्रों से कहा, क्या बताऊं भोलेनाथ, सीता मेरी पूजन की तो मैंने वरदान दे दिया। सीता आपको कौन सा पति मिलेगा मालूम? कहा कौन? मनु जाहि राजे हुंगी सो साज सुंदर सारो। सांवले वाले राम जी वर के रूप में प्राप्त होंगे। पार्वती जी ने कहा, मैंने सीता को वरदान दिया है, आपको सांवले वाले राम जी वर के रूप में प्राप्त होंगे। और हे भोलेनाथ, ये 10,000 राजा धनुष तोड़ रहे हैं, अगर ये राजा लोग धनुष को तोड़ देंगे तो मेरे वरदान का क्या होगा? तो शंकर जी ने कहा, हम क्या करें? पार्वती ने कहा, आप एक काम करो भोलेनाथ, अपने भूत प्रेत बैताल साकिनी डाकिनी पिशाच सबको लेके जनकपुर चले जाओ। कहा जनकपुर जाकर क्या करें? कहा नीचे से जाके धनुष को पकड़ लो, कोई धनुष को तिल भर उठा पाए नहीं। तो शंकर जी आए और शंकर जी ने धनुष को पकड़ लिया। चौपाई पढ़िए। बोले तमकी ताकि शिव धनु धरही। इसलिए कौन धनुष को पकड़ा? बोले तमकी ताकि शिव धनु। शंकर जी ने धनुष को पकड़ लिया, इसलिए उठाई न कोटि भातु बल। 10,000 राजाओं से सज्जनों धनुष उठा नहीं। एक जगह हम कथा कह रहे थे, आप तो छत्तीसगढ़ वाले बड़े भोले होते हो, प्रश्न उतना नहीं करते हो। हमारे बिहार यूपी में तो गजब गजब के लोग प्रश्न करते हैं वक्ताओं से। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा एक साथ लग गए? अच्छा बोलो, 10,000 राजाओं की लाइन खड़ा करोगे तो यहां है? तो धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा एक साथ लग गए? हमने कहा भैया इस धनुष की एक खासियत थी, ये धनुष चल सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था, देख सकता था और बढ़ सकता था। उसने कहा महाराज कोई प्रमाण भी है कि ऐसे गप मार रहे हो? हमने कहा भैया मानस में प्रमाण है, पुराणों में प्रमाण है, धनुष चलता था, सुनता था, बोलता था, देखता था, बढ़ता था। कहा कैसे? जरा सोच रहे हैं। कौन कौन बात? बिंदु जी ने लिखा, बोले कौशिला के लाल जब धनुहा के समीप आए तो तोड़ने के बेर आए, चार बात सोचबे को। बोले ई जो धनुहिया ना तोड़ो तो कुल में कलंक लागो। अगर इस धनुष को नहीं तोड़ूंगा तो रघुकुल में कलंक लगेगा। और तोड़ो तो लोग कहे लोभ किन्ह नारी की, और तोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे सीता को पाने के लिए राम जी धनुष तोड़ दिए। और तीसरी बात, बोले राजा जनक जी के प्रण राखी बेजी। अगर धनुष नहीं तोड़ूंगा तो राजा जनक की प्रतिज्ञा नहीं रहेगी। और चौथे पन्ने आए अब दशानंद। धनुष राम जी के हाथों उठ जाए, टूट जाए। मानो पार्वती मैया ने भी प्रार्थना न सुनी तो अब की बार लगाया नंबर सीता जी ने गणेश भगवान को। हेलो गणेश भगवान। गणेश जी ने कहा हाँ सीता जी क्या करना है, आदेश। सीता जी ने कहा आप धनुष को हल्का कर दीजिए, आज ही के दिन के लिए आपके मैंने पूजा पाठ किया है।
बोले गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनिया तू सेवा। आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की, पूजा पाठ किया है। गणेश भगवान मेरा एक काम कर दो, धनुष को हल्का कर दो। गणेश भगवान ने कहा सीता जी आपने गलत जगह नंबर डायल कर दिया है। अरे मैं हल्का करने वाला देवता नहीं, मैं तो भारी करने वाला देवता हूं। अच्छा बोलो भाई, गणेश जी का हम लोग सेठ महाजन पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, क्यों कि गणेश भगवान 40 का 80 कर दे, 80 का 1,60,000 कर दे। और गणेश भगवान हल्का करने लगेंगे, 40 का 20 करेंगे, गणेश भगवान का कोई पूजा करेगा? गणेश भगवान ने कहा मैं भारी करने वाला देवता हूं, शरीर से भी भारी हूं, मैं हल्का करने वाला देवता नहीं हूं। सीता जी का सबसे विश्वास डगमगा गया सज्जन। हम लोगों का भी विश्वास डगमगा जाता है। हम लोग जब किसी देवी देवता का पूजा करते हैं और काम नहीं बनता है तो हम लोग कहते हैं छोड़ो, हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं, कल से दुर्गा जी का शुरू करते हैं। अरे एक तो बड़ा विचित्र भक्त था, उसकी कोई मनोरथ थी, गणेश जी का मूर्ति खरीद के लाया, खूब बढ़िया से पूजन करने लगा, तब जा रहा था। ये जब देखा कि धुआं उड़ के गणेश जी के सूंड के तरफ जा रहा है, इसको बड़ा गुस्सा आया। कहा 5 साल इनका पूजा किए, मेरा कुछ नहीं किए, इतने सेंटेड अगरबत्ती का धुआं खींच रहे हैं, नहीं लेने दूंगा आपको धुआं। इतना रुई लेके गया, गणेश जी के सूंड में कूच दिया। और जैसे गणेश जी के सूंड में रुई डाला, गणेश भगवान प्रकट होकर कहे बेटा ब्रह्मरुही। उसने कहा महाराज, अगर मैं पहले जानता कि आप रुई कोचने से प्रसन्न होते हैं तो घर का पूरा तकिया गद्दा फाड़ दिया होता। गणेश जी ने कहा बेटा मैं रुई खोसने से नहीं प्रसन्न हुआ हूं। तब क्यों प्रसन्न हो गए? गणेश जी ने कहा बेटा 5 साल तक तू मुझे बेजान पत्थर की मूर्ति मानते रहा, अगर 5 साल पहले यही तेरे अंदर भाव आ गया होता कि गणेश भगवान हमारे लड्डू को खा सकते हैं, हमारे वस्त्र को धारण कर सकते हैं, हमारे अर्पित जनेऊ को पहन सकते हैं, हमारे अगरबत्ती की धुआं ले सकते हैं, तो उसी दिन मैं तेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया होता। लेकिन 5 साल तक तो मुझे बेजान पत्थर की मूर्ति मान के पूजा करता रहा। तो हम लोगों का विश्वास जल्दी डगमगा जाता है। सीता जी ने अब की बार धनुष से कहा हे धनुष महाराज मेरा एक काम कर दो। कहा क्या? सब पर से मेरा विश्वास उठ गया, सारे देवी देवताओं से एकमात्र विश्वास आप पर आकर टिका है, मेरा एक काम कर दो। धनुष ने कहा बिटिया क्या करना है? सीता जी ने कहा काम ये करना है, सकल सभा की माटी मोहि शंभु चाप गति ने कहा करना क्या है? सीता जी ने कहा आप हल्का हो जाओ। तो धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? 1 कुंटल का हो जाऊं? राम जी उठा लेंगे? सीता जी ने कहा ना ना ना, 1 कुंटल नहीं उठा पाएंगे। तो धनुष ने कहा 50 किलो का हो जाता हूं। सीता जी ने कहा ना ना, ये 50 किलो भी नहीं उठा सकते हैं। तो धनुष ने कहा 25 किलो का हो जाता हूं। कहा ये 25 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। तो धनुष ने कहा भैया 10 किलो का हो जाता हूं। कहा ये 10 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। धनुष ने कहा 5 किलो का हो जाता हूं। सीता जी ने कहा 5 किलो भी नहीं उठा सकते हैं। तो धनुष ने बिगड़ के कहा तब पाव भर का हो जाऊंगा, अब तो उठा लेंगे। सीता जी ने कहा ये पाव भर भी नहीं उठा सकते हैं। तो धनुष ने कहा जानकी आपको कैसे मालूम कि राम जी पांव भर में नहीं उठा सकते हैं? तो देखो हमारे राम जी की सुकुमारता, राम जी कोमल कितने हैं। देखो राम जी फुलवारी में फूल जब तोड़ रहे थे तो ठंडी का मौसम था। राम जी का विवाह अगहन के महीना में हुआ था। और तो मान लो कार्तिक अगहन के महीना में राम जी गए होंगे जनकपुर में। तो फुलवारी में जब ठंडी के मौसम में गए तो राम जी 10 ग्राम का एक दोना लिए, दोना समझ रहे हैं ना, और उसमें 5 ग्राम फूल डाले। टोटल वजन कितना हो गया? 15 ग्राम। और 15 ग्राम राम जी जब उठाए सुमन समेत बाम कर दोना, तो ठंडी के मौसम में राम जी के माथे से हर 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 पसीना चुनने लगा, पसीना गिरने लगा। मैं नहीं बोलता, तुलसी बाबा की गवाही बोल रहा हूं। बोले भाल तिलक
श्रम बिंदु सुहाए, श्रम बिंदु मैंने पसीना की बूंद गिर रहा था। जब सखियां देखी कि 15 ग्राम उठाने में इनको वजन आ रहा है, तो सखियों ने एक प्रश्न कर दिया, अरे काहे छूटल लीलार पे। देखो हमारे भोजपुरी भाषा के पद है बक्सर वाले मामा जी का, अरे काहे छूटल लीलार पे, अरे पसीना हो लाल काहे छूटल लीलार पे। मौसम कैसा था? शरद के दिन नहीं जेठ के दोपहरी, शरद के दिन नहीं जेठ के दोपहरी। ठंडी का मौसम जेठ का दोपहर नहीं, अरे बनल जिनको उठाने में पसीना निकलता हो, ध्यान देना बहनों। तो सीता जी ने कहा भला वो पाव भर कैसे उठा पाएंगे? तो धनुष ने कहा तब क्या करूं? सीता जी से धनुष ने पूछा तब क्या करूं? सीता जी ने कहा महाराज आप बिल्कुल हल्के हो जाओ, जीरो बन जाओ। धनुष ने कहा बड़ा बढ़िया सिखा रही हो सीता जी, हम बन जाएंगे बिल्कुल हल्का जीरो, और तब तक चलेगी पुरवैया हवा, सारे राजा झपट कर हमको चलेंगे तोड़ने के लिए। सीता जी ने कहा मैं किसी को चांस देने वाली, आप हल्का हो जाओ, मैं राम जी को इशारा कर देती हूँ। सीता जी ने इशारा कर दिया राम जी को, धनुष हल्का हो गया। कहा कैसे इशारा किया? तो पढ़ो चौपाई, बोले तब राम ही बिलो की बैदेही। अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। हिंदी साहित्य में ताकना, देखना, झांकना, अवलोकना, विलोकना सबका अर्थ होता है देखना। जैसे अंग्रेजी में लुक मने भी देखना, वाच मने भी देखना, सी मने भी देखना, विजिट मने भी देखना, रीड मने भी देखना, लेकिन प्रयोग अलग अलग होता है। बहुत गुरुजी लोग बैठे होंगे। जैसे किसी लड़के से कहिए बाबू ट्रांसलेशन बनाओ, फोटो देखो, तो लड़के अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हैं लुक एट द पिक्चर, और फोटो को हटाकर वहां पर घड़ी टांग दो, और बालक से कहो बेटा अब की बार ट्रांसलेशन बनाओ, घड़ी देखो। अगर लड़का वहां बनाएगा लुक एट दी वॉच तो गलत होगा, वहां बनता है रीड दी वॉच। घड़ी को देखना भी पड़ता है और पढ़ना भी सेंस लगता है। अच्छा मंदिर देखो, अगर लड़का बनाएगा सी द टेम्पल तो गलत होगा, वहां बनाना पड़ता है विजिट द टेम्पल। दर्शनीय स्थलों के नाम में विजिट शब्द लगता है। वैसे विलोकना का अर्थ होता है सज्जनों कृपा प्राप्त करना। सीता जी है शक्ति, राम जी है ब्रह्म। ब्रह्म होता है शून्य, जब तक ब्रह्म के साथ शक्ति समाहित नहीं तब तक ब्रह्म का कोई महत्व होता नहीं। तो सीता जी शक्ति हैं। सीता जी ने कहा महाराज धनुष हल्का हो गया है, इशारा कर दिया। तो मेरे कहने का अर्थ सज्जनों ये धनुष चलता था, सुनता था, बोलता था, देखता था और बढ़ता था। अपने प्रमाण ले लिया। पुराणों की कथा सुनिए, धनुष चलता सुनता देखता कैसे था। देखो ये धनुष बना था राजा दधीची के हड्डी से, और कहां के हड्डी से धनुष बना था ये भी जान लीजिए, ये गले की हड्डी से। कहीं कहीं वर्णन है कि दोनों बाह जो ऐसे करेंगे तो धनुषाकार हो जाता है, और इसी के ऊपर नाक जोड़ दिया गया था, इसी इसका नाम पड़ गया पी नाक।
जब दधीचि जी ने हड्डी दान दे दिया वृतासुर को मारने के लिए और नाक जोड़ा गया तो नाक में प्राण थी। देवताओं ने कहा दधीचि जी आपने लोक कल्याण के लिए अस्थि दान कर दिया, भूतो ना भविष्यति, आज तक धरती पर ऐसा न कोई हुआ ना आगे होने की संभावना है, वर मांगिए। दधीचि जी ने कहा महाराज हमको यही वर चाहिए कि जब तक राम जी हमको न छुए तब तक मेरा प्राण निकले न। देवताओं ने कहा जब तक राम जी आपको नहीं छुएंगे तब तक आपका प्राण निकलने वाला। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई राम जी उस समय तो थे नहीं तो वरदान कैसे मांग लिया? तो ये भी आप कह सकते हैं कि जब तक भगवान हमको न छुए, नारायण न छुए तब तक हमारा प्राण निकले। तो इसी धनुष को त्रेता में राम जी छुए और द्वापर में कंस के दरबार में यही धनुष था, भगवान नारायण कन्हैया छुए तब मेरा प्राण निकले। देवताओं ने आशीर्वाद दिया जा जब तक आपको परमात्मा न छुएगा, नारायण न छुएगा तब तक आपका प्राण निकलने वाला नहीं है। तो सज्जनों धनुष में प्राण है ना, इसीलिए धनुष चल सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और देख सकता है। इसलिए 10,000 राजा अगर बढ़ते थे तो धनुष भी बढ़ने लगता था। इसलिए 10,000 राजा मिलके धनुष को उठाने का यत्न किए। अब ध्यान देंगे 10,000 राजाओं से जब धनुष नहीं उठा, जनक जी अचानक सभा में खड़े हो गए और जनक जी खड़ा होकर के सभा में बोले आहा मैं जान रहा हूं मेरी इस सभा में केवल धरती के लोग नहीं आए हैं, कहां कहां के लोग आए हैं। तो जनक जी ने कहा देवा तनुजा भारी मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रन हीरा। अरे मेरी इस जनकपुर के सभा में देवता लोग, दनुज माने राक्षस लोग, मानव का शरीर धारण करके आए हैं, मैं जानता हूं। लेकिन कहू काही यह लाभन भावा अकाहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे आए थे तो बड़ी बड़ी डिंग हाँक रहे थे, रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, लेकिन तिल भर भूमि न सके, तिल भर कोई धनुष को उठा नहीं पाया। अरे मैं जान गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अगर मैं पहले जानता पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो ऐसा प्रतिज्ञा करके जग में मैं अपना उपहास कराता। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा, करूं तो क्या करूं, सुकृत जाए जो। अगर प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो पुण्य समाप्त, अगर धनुष नहीं टूटेगा तो बेटी कुंवार, तो क्या करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे। जनक जी रो रहे हैं और जनक जी ने कहा तजहु आशा निज निज गृह जाहू लिखा न बीज आपने मुझे इतनी सुंदर सीता जैसी बेटी दे करके सीता के मांग में 2 रुपए का सिंदूर नहीं लिखा, लिखा न विधि वै देहि विवाह। अच्छा बोलो भाई, जनक जी जो कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? जनक जी ने कहा लिखा न विधि वै देहि, ब्रह्मा ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। जनक जी असत्य नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। सही में सीता जी के मांग में सिंदूर ब्रह्मा लिखे ही नहीं है। अच्छा बोलो, ब्रह्मा जी के हाथ में 6 काम है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ देखो, ब्रह्मा जी शादी उसका करा सकते हैं जिसको ब्रह्मा जी बनाए हो, ब्रह्मा जी मृत्यु उसको दे सकते हैं जिसको ब्रह्मा बनाए हैं,
ब्रह्मा जी लाभ उसको दे सकते हैं जिसको ब्रह्मा जी बनाए हैं। अच्छा बोलो, जिसको ब्रह्मा जी बनाए ही नहीं उसके बारे में कैसे लिख देंगे? सीता जी को ब्रह्मा बनाए ही नहीं है, तो आप पूछोगे सीता जी तब आई कहां से? तो देखो सीताराम जी को ब्रह्मा बनाए ही नहीं है। बोले आप प्रगट भय ये तो विधि न बनाए, ये दोनों अपने आप प्रकट हुए हैं, इनको ब्रह्मा बनाए? तो बोलो ब्रह्मा बनाए नहीं तो लिख कैसे देंगे? इसलिए जनक जी ने कहा लिखा न विधि वै देहि विवाह। जैसे कहा तजहु आस निज निज गृह जाहू, जैसे राजा लोग शर्म के मारे लज्जा से उठ के जाने के लिए तैयार हुए, जनक जी ने कहा खबरदार, खाली हाथ हमारे दरबार से कोई नहीं जाएगा। ये बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आप लोग एक एक सर्टिफिकेट लेते जाओ। राजाओं ने सोचा सर्टिफिकेट, कैसा सर्टिफिकेट भाई? हम लोगों ने कुछ किया नहीं, ना धनुष तोड़े ना कुछ किए, तो सर्टिफिकेट कैसा? जनक जी ने कहा सुनो, एक सर्टिफिकेट लेते जाओ। अब जन को माखे भट मानी, आज के बाद अपने आप को कोई वीर मत माखेगा। यही सर्टिफिकेट है कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर मत समझेगा। अब जन को माखे भट मानी, क्यों? बोले वीर विहीन मही मैं जानी। अब राजा लोग शर्म से पानी पानी हो गए। अब जब राजा लोग शर्म से पानी पानी हो गए, जनक जी ने कहा आज के बाद अपने आप को कोई वीर मत माखे। सारे राजा लोग सिर नवा लिए, लेकिन सज्जनों जो वीर होगा अपने आप को क्यों नहीं माखेगा? देखो, जिस शब्द पे जनक जी ने बल दिया था उसी शब्द को वीर लक्ष्मण ने पकड़ लिया। सफाई का मिलान कीजिए। जनक जी ने कहा अब जन को माखे, वीर मत समझे। लक्ष्मण जी यहीं से खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भई भौहे अरद पट फरकत नयन री। गुस्से में लक्ष्मण जी खड़े हो गए माताओं सज्जनों, और लक्ष्मण जी ने कहा जनक चुप। जैसे कहा जनक, श्रीमान जनक नहीं कहा, श्री जनक नहीं कहा, महाशय जनक नहीं कहा, महोदय जनक नहीं कहा, डायरेक्ट बोले कही जनक जैसा अनुचित बानी। डायरेक्ट कहा जनक। बगल में राम जी बैठे थे। राम जी ने कहा लक्ष्मण किसको डांट रहे हो मालूम? अरे ये होने वाली दुल्हन सीता के पिता हैं। लक्ष्मण जी ने कहा गनीमत मनाइए, ये सीता के पिता हैं। इस समय आपके बाप रहते तो भी मैं छोड़ता। इतना अपमान, इतना बड़ा अपमान। कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। जिस सभा में रघुवंशी राम बैठे हो उस सभा में इतनी ओछी बात, छोटी बात क्या बोले? रघुवंश राम के होते ही जनक ने अनुचित कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं पृथ्वी राम के होते जनक अनुचित कह डाली है। हे भैया राम, अगर आपका आदेश पा जाऊं तो धनुष की बात छोड़िए। देखो, जब लक्ष्मण जी गुस्से में बोले ना तो मिथिला में घटना घट गई। क्या बोले? लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगानी मही दिग्गज। लक्ष्मण जी गुस्से में बोले तो पृथ्वी डोलने लगी। इधर देखो मेरे तरफ, पृथ्वी डोलने लगी। देखो सज्जनों, अंगद जी लंका में गए, ध्यान से सुनना। तो अंगद जी से रावण ने कहा ए अंगद, तुम्हारे रामादल में कौन सा वीर है जो मुझसे लड़ेगा? मोशन भी रही कौन जो धाबल, मुझसे कौन तुम्हारे रामादल में लड़ेगा?
अरे शायद तुमको हमारी क्षमता मालूम नहीं, ताकत मालूम नहीं। जिस समय मैं चलता हूं पृथ्वी डोलती है, चलत दशानन डोलत अवनी। अंगद जी ने कहा धत तेरी की बड़ा कमजोर से पाला पड़ गया, तुम चलते हो तो पृथ्वी डोलती है। कहा हाँ, तुम कह रहे हो कि रामादल में हमसे लड़ेगा कौन? अरे शायद तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलती है और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी डोलती है। वो तो बोल देते तो पृथ्वी डोलती है। रावण ने कहा सुन बंदर गप मत मार, तुम्हारे रामा दल में केवल एक बलशाली है, बाकी सब कमजोर हैं। कहा कौन? कहा जो लंका जला के चला गया बंदर। अंगद जी ने कहा धत तेरी कि तुम बढ़िया से चयन नहीं कर पाए। जो लंका जला के चला गया वो हमारे रामा दल का सबसे कमजोर बंदर है। रावण के अगल बगल जो मंत्री कुर्सी पर बैठे थे वो सब खड़े हो गए। रावण ने कहा तुम लोग क्यों खड़े हो गए? मंत्रियों ने कहा हुजूर राम जी पहले सबसे कमजोर बंदर भेजे थे और लगता ही मजबूत वाला है, इसलिए भागने की तैयारी में खड़े हैं। ध्यान देना। कहा शायद तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलती है, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी डोलती है। और मेरा बंदर जो हनुमान है ना, वो एक बार बोलता है, गर्जना करता है तो केवल पृथ्वी नहीं कांपती है। बोलो हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हो, जिस समय हनुमान जी बोलते हैं तो तीनों लोक हाँकते, तीनों लोक डोलता है। लक्ष्मण जी बोले पृथ्वी डोलने लगी और लक्ष्मण जी ने गुस्से में कहा हे भैया राम, अगर आपका आदेश पा जाऊं तो सुनो, इस ब्रह्मांड को गेंद के समान आकाश में उछाल दूंगा, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊंगा। जैसे कहा गेंद की तरह आकाश में उछाल दूंगा ब्रह्मांड को। जितने राजा आए थे कहे चलो भाई धनुष नहीं टूटा कोई बात नहीं, एक फायदा तो हुआ। कहा क्या? कहा ये लड़का कह रहा है कि ब्रह्मांड को आकाश में उछालूंगा तो हम लोग फ्री में आकाश का सैर करके आ जाएंगे, फ्री में आ जाएंगे। लेकिन तब तक लक्ष्मण जी ने गुस्से में बोल दिया हे भैया राम, अगर आपका आदेश पा जाऊं तो कांचे घट जिमी डारूं, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। एक बार मैं प्रवचन बोल रहा था दिल्ली में, एक आदमी ने कहा महाराज लक्ष्मण जी जोश में बेहोश हो गए हैं। हमने कहा कैसे? कहा लक्ष्मण जी ने कहा कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ देंगे। ये कौन बहादुरी का काम? बोलो कच्चा घड़ा तो छोटा सा लड़का भी फोड़ देगा। अरे कम से कम उनको कहना चाहिए था पाके घट जी भी डारो, पक्के घड़े के समान फोड़ दूंगा। हमने कहा देखो लक्ष्मण जी जोश में बेहोश नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी पूरे होशो हवास में। देखो घड़ा है दो, कच्चा घड़ा पक्का घड़ा, दोनों घड़े को उठा लीजिए और एक पत्थर पे लेके चले जाइए। पक्के घड़े को जब आप फोड़ोगे उसकी जो मिट्टी गिरेगी उस मिट्टी से आप दोबारा घड़ा बना सकते, और कच्चे घड़े को जब आप फोड़ोगे उसकी मिट्टी गिरेगी। मौके पर अगर कोई इंजीनियर कुम्हार मौजूद है तो नया घड़ा बना सकता। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे ब्रह्मांड को फोड़ने में देर हो सकता है, लेकिन बगल में हमारे भैया राम जो खड़े हैं इनको ब्रह्मांड को जोड़ने में देर हो सकता नहीं है। इसलिए कांचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मुलक जिमी तोरी। लक्ष्मण जी जब गुस्से में बोलने लगे मिथिला वाले बड़े प्रसन्न हो गए। मिथिला वालों ने कहा लगता है छोटका कटकटाया यही धनुष तोड़ेगा, यही तोड़ेगा। लेकिन तब तक राम जी ने इशारा कर दिया। कैसे? राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण, कहा क्या है? सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे।
लखन निवारे प्रेम समेत निकट भई। राम जी ने आंख से इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ। देखो लक्ष्मण जी समझदार थे, आंख का इशारा समझ के बैठ गए। देखो इशारा समझ में आए तो एक्शन, न समझ में आए तो रिएक्शन। हम पिछले साल शायद सुनाए थे कि हमारे बिहार में इतना बड़ा बड़ा एक एक पूरी बनता है माता, आपके तरफ बनता है कि नहीं? भोज में इतना बड़ा बड़ा पूरी बनेगा हाथी के कान जैसा। एक दुल्हा गया अपने ससुराल में पहली बार। जब पहली बार गया तो जब वो बड़ा वाला पूरी दिया गया, परोसा गया खाने के लिए, तो एक बार में एक पूरी सब्जी लपेट के उठाया, गप से हिल गया। उसकी पत्नी उस समय नैहर में थी, वो खिड़की से देख रही थी। उसने कहा कि अरे भाई मेरे प्राणनाथ एक बार में एक पूरी खा रहे हैं, ये सखी सहेलियां बैठी है, क्या कहेंगी? इसका पति बड़ा मूर्ख है, एक बार में एक पूरी खा रहा है। उसने आंख से इशारा किया, हे जी सुनते हो? इसने इशारे से पूछा क्या है? उसने ऐसे किया खिड़की में से, माने पूरी को दो दो कवर करके खाओ, तोड़ तोड़ के। ये 2 अंगुली देखा, इसको इशारा रिएक्शन कर गया। इसको लगा हमारे ससुराल की परंपरा है, यहां एक बार में 2 पूरी खाया जाता है। अब ये 2-2 पूरी खाने लगा। अब बेचारी और आफत में पड़ी, अब क्या करूं? एक कपड़ा लेके आई छोटा सा, और कपड़े को छोटा छोटा फाड़ के टुकड़ा बनाई और कही देखो, मैंने इतना छोटा छोटा करके खाऊं ना। इसको कपड़ा देख के इशारा रिएक्शन हो गया। इसको लगा हमारे ससुराल की परंपरा है, दामाद पहली बार जब ससुराल में आता है तो खाते समय कुर्ता धोती कपड़ा भी फाड़ देता है। ये कुर्ता धोती कपड़ा भी बहादुर फाड़ लिया। तो देखो इशारा समझ में आए तो एक्शन, न समझ में आए तो। लक्ष्मण जी समझदार थे, इशारा समझ के बैठ गए। और जैसे लक्ष्मण जी बैठे तब तक विश्वामित्र जी खड़े हो गए। और किसकी बच्ची है, जरा उसको बैठाइए, वो कूद रहे जो। बोल राजा रामचंद्र की। बेटा उसको बाहर कर दो, ए लड़की उसको बाहर करो, झन 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 कर रही है, पूरा आवाज आ रहा है, उसको बाहर करो। बोल सियावर रामचंद्र की। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। जैसे लक्ष्मण जी बैठे विश्वामित्र जी खड़े हो गए और बाबा ने लिख दिया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में। अच्छा हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, आप लोग समझदारी से उत्तर देना। अच्छा देखो, जब हम लोग घर में साधारण सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो पंडित जी लोगों से जाकर कहते हैं महाराज मुहूर्त कब बढ़िया है पूजन का। दीपावली करते हैं तो पूछते हैं दीपावली का मुहूर्त कब है।